Good afternoon. In previous lecture, we have seen tree, different types of a tree, that is general tree, binary tree, strictly binary tree, complete binary tree, skew binary tree, and binary search tree. Now we will see how to add elements in a tree or to remove elements from a tree, and if possible we will see representation of a binary tree. So first of all, remember the operation that can be performed on a data structure. उसमें बताया था डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करो, सिमिलरली एलिमेंट ऐड करो, एलिमेंट डिलीट करो, एलिमेंट को सॉर्ट आउट करो, एलिमेंट को ट्रैवर्स करो, बाद में पूरे डेटा स्ट्रक्चर को आप डिलीट कर सकते हो। सिमिलरली उसमें का ही एक क्या करना है हम लोग को कि कोई भी एलिमेंट ट्री में ऐड करने हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सपोज द फॉलोइंग 8 नंबर्स आर एडेड। मतलब क्या है, 8 नंबर ऐड कर रहे हैं इनटू एन एम्प्टी बाइनरी ट्री। इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है, एक बाइनरी ट्री है लेकिन वो कैसा है, एम्प्टी। उसका नाम क्या है, बाइनरी सर्च ट्री। तो कैसे ऐड करने हैं, पहले तो 8 एलिमेंट ऐड करने हैं एम्प्टी ट्री में। तो 8 एलिमेंट होने चाहिए, है क्या है 29, 45, 15, 35, 60 एंड 80। अभी ये एलिमेंट मुझे ऐड करते टाइम क्या करना है, लॉजिक याद करो। बाइनरी सर्च ट्री, कोई भी करंट नोड लो, फिर कंडीशन क्या थी, जो करंट नोड है वो तो ठीक है। अभी वाइल एडिंग एन एलिमेंट, हमें क्या सोचना है कि वो खुद मिड में होना चाहिए। मतलब नया वाला एलिमेंट अगर ऐड होता है तो वो कहाँ पे होना चाहिए, उसके लेफ्ट साइड पे, और जो बड़ा वाला एलिमेंट रहेगा वो कहाँ पे होगा, राइट साइड में। यही सीक्वेंस मेंटेन करनी है तो ही वो क्या हो सकता है, BST, दैट इज़ बाइनरी सर्च ट्री। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर एक रूट नोड है, ठीक है, वो है एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, वो उससे बड़ी है तो आएगी वो राइट हैंड साइड पे, दैट इज राइट चाइल्ड। इफ द वैल्यू इज लेस और स्मॉल देन करंट नोड देन इट विल बी एडेड और इंसर्टेड इनटू लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये वैल्यू अभी यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आएगा। 20 को हम लोग कंसिडर करते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। तो उसके बाद कौन है, 9 और 40 है। तो 9 क्या है, बट ऑब्वियस है कि वो 20 से छोटा है, स्मॉलर देन 20। सो इट विल गेट एडेड ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 9। दिख रहा है डायग्राम में आपको, वेट, दिख रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 40। सो वेयर 40 विल स्टैंड, 40 कहाँ पे आएगा, तो 20 के राइट हैंड साइड पे। क्यों, क्योंकि वो 20 से बड़ी वैल्यू है, 40 इज ग्रेटर देन 20। सो वो वैल्यू कहाँ पे आ गई आपकी, देखो ये यहाँ पे आ गई 40, सॉरी ये देखो 40। अभी नेक्स्ट वैल्यू इज 5 एंड 15। तो कहाँ पे जाना है हम लोग को, 9 के पास जाना है। 5 और 15 का 9 के साथ क्या रिलेशन है, तो 5 इज लेस देन 9 एंड 15 इज ग्रेटर देन 9। लेफ्ट हैंड साइड पे छोटी वाली वैल्यू दैट इज़ 5, राइट हैंड साइड पे बड़ी वाली वैल्यू दैट इज़ 15। सो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 9 इज़ 5, राइट चाइल्ड ऑफ 9 इज़ 15।
Okay, now we will move to 35, 60 and 80. Now consider 35 and 60. तो उसको कंपेयर करना है हम लोग को किसके साथ, दोनों को कंपेयर करो 40 के साथ। तो 40 के कंपैरिजन में 35 इज स्मॉलर। 35 क्या है, स्मॉलर है, छोटे है। किसके कंपैरिजन में, 40 के कंपैरिजन में। सो उसको हम लोग ने कहाँ पे ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 40। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज 60। तो 60 कहाँ पे है, कंपेयर करो 40 के साथ। 60 इज ग्रेटर और 40 इज ग्रेटर। द आंसर इज 60 इज ग्रेटर। सो एज पर रूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, 40 will be placed on the right hand side of a 60. Sorry, 60 will be placed on the right hand side of a 40. Now last value, that is 80. It cannot be elsewhere. It can be compared with 60 only. Consider 60 and 80. Which one is greater? 80 is greater. अगर ये 60 से कम वाली वैल्यू रहती तो कहाँ पे आती, यहाँ पे आती, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पे नहीं। ये क्या है, ये 60 से भी बड़ी वैल्यू है, तो ये बट ऑब्वियस कहाँ पे आएगी, राइट हैंड साइड पे आएगी। नाउ कंसिडर न्यू वैल्यू टू बी एडेड। क्या है, एक ट्री है 20, उसका लेफ्ट हैंड साइड पे है 9, राइट हैंड साइड पे है 40, 9 के लेफ्ट हैंड साइड पे है 5, राइट हैंड साइड पे है 15, 40 के लेफ्ट हैंड साइड पे है 35, 40 के राइट हैंड साइड पे 60 एंड 60 के बाद है 80। अगर मान लो कि 18 इज़ द डेटा गिवन टू बी इंसर्टेड, सो क्या करना है, कंपेयर करो डेटा को विथ रूट 20 और 18। तो वो कहाँ पे चला जाएगा, 20 से बाद में 9, 5, 15 वहाँ पे कंपेयर करो। 9 को ऑलरेडी लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड कौन है, 15। अभी 18 कहाँ पे ऐड हो सकता है, 15 के बाद, इट इज़ द सूटेबल प्लेस। बट 15 और 18 को कंपेयर करो तो क्या होगा, 18 बड़ा है 15 से, सो वो लेफ्ट में प्लेस होगा कि राइट में प्लेस होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ कि नई वैल्यू जो ऐड करनी है वो है 18। तो वो वाइल एडिंग करंट नोड के लेफ्ट में होगी कि राइट में होगी। आंसर इज सिंपल एंड बट ऑब्वियस दैट इट विल गेट एडेड ऑन अ राइट हैंड साइड, क्योंकि वो 18 से बड़ा है 20, सो सॉरी 15 से बड़ा है 18। सो फाइनल ट्री विल बी दिस 20, 9, 40, 5, 15, 35, 60, 18, 20. Now consider the case where we want to delete the element. Okay, in order to delete the node, what we shall do, अभी क्या हो सकता है इसमें कि अलग अलग कंडीशन आ सकती है। जो मैं डिलीशन कर रहा हूँ तो क्या हो सकता है, लीफ नोड, दैट इज़ द एंडिंग पॉइंट, या फिर लास्ट नोड हो सकता है। जो ये केस में क्या है, 5 and 8, 2, 25 है। दूसरी कंडीशन क्या है, एक ऐसा नोड जिसको 1 चाइल्ड है। और एक कंडीशन क्या है, अ नोड हैविंग 2 चाइल्ड हो सकता है। अभी इसमें क्या है, इफ़ अ नोड टू बी डिलीटेड इज अ लीफ नोड, मतलब क्या है, एडिंग वाला है, देन इट कैन बी डिलीटेड बाय इमीडिएटली बाय सेटिंग अप द पेरेंट पॉइंटर टू नल। मतलब यहाँ पे मान लो कि मुझे 8 को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा,
ये लीफ नोड है, ठीक है। तो लीफ नोड है तो मैं सिंपली 25 को डिलीट कर दे, तो 25 इज द लीफ नोड, 20 उसका पेरेंट है। तो मैं क्या करूँगा, 20 का पॉइंटर नल सेट कर लूँगा, तो बट ऑब्वियस उसमें से 25 निकल जाएगा। सो रिजल्टिंग ट्री विल बी लाइक दिस 10, 4 and 20, 2, 9, 7, 5 and 6. Now if node to be deleted have one child, अगर मैं जो नोड डिलीट कर रहा हूँ उसको एक चाइल्ड है, तो क्या हो सकता है, इट कैन बी easily by assigning the address of its child node to its parent node. सपोज q is to be deleted, मतलब q को डिलीट करना है, और q क्या है, राइट चाइल्ड है पेरेंट p का, देन इट्स ओनली चाइल्ड विल बी राइट चाइल्ड ऑफ p। अभी देखो यहाँ पे 10, 4, 20, 2, 9, 25, 7, 5, 8 है, मुझे रिमूव क्या करना है, तो 9 को रिमूव करना है। इन दिस केस व्हाट विल आई विल डू, मैं क्या करूँगा, 9 को रिमूव कर लूँगा, मतलब 4 का पॉइंटर किसे असाइन कर लूँगा, 7 को। सो आपका बाइनरी सर्च ट्री का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहेगा कि करंट नोड है, लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा नोड है, सॉरी छोटा नोड है, स्मॉलर नोड, एंड राइट हैंड साइड पे बड़ा नोड है, दैट इज द लार्जर नोड। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, 10 एज इट इज़ वैसे ही रहा, 4, 20 वैसे ही रहे, 2 and 25 भी वैसे ही रहे, लेकिन क्या हुआ, 7, 5, 8 वाला जो स्ट्रक्चर था वो पूरा का पूरा शिफ्ट कहाँ पे हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। अभी और एक केस कंसिडर करो कि अगर मुझे जो कुछ भी डिलीट करना है उसके लिए 2 चाइल्ड है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो 10 है, 7, 20, 4, 20, 2, 9, 2, 9, 25, ये देखो। इन दिस केस क्या करना है मुझे, मैं डिलीट किसे कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 को डिलीट कर रहा हूँ। 4 को क्या है, 2 चाइल्ड है, कौन से, 2 and 9, डिलीट भी करना है, वापस कंटिन्यूटी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वापस PST डेट इज बाइनरी सर्च ट्री का कंसेप्ट भी फुलफिल होना चाहिए, ये सोच के हम लोग को करना है। तो क्या करूँगा मैं, 7 को ऊपर रख दिया 4 की प्लेस पे, मतलब उसका पॉइंटर 7 के साथ अटैच किया, 9 विल बी एज इट इज़, और 8 कहाँ पे आ गया, 9 के लेफ्ट हैंड साइड में, पहले कहाँ पे था, 7 के राइट हैंड साइड पे था। अभी देखो 10 है नॉर्मल, 7 कहाँ पे है, उससे स्मॉलर वैल्यू है, किससे, रूट नोड से, सो इट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। 20 कहाँ पे है, 10 से बड़ी वैल्यू है, तो वो राइट हैंड साइड पे है। नेक्स्ट क्या है, 2 and 9, तो 2 इज स्मॉलर देन 7, सो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और 9 क्या है, 7 से बड़ी वाली वैल्यू है, सो ये कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे है। वहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाओ पूरा, 25 क्या है, वैल्यू ग्रेटर देन 20 है, तो ये राइट हैंड साइड पे हो गई। फिर आओ 8, तो 8 कहाँ पे जा सकता है, 9 के साथ कंपेयर करो, 9 बड़ी वैल्यू है, 8 स्मॉलर वैल्यू है कंपेरेटिव टू 9, सो इट विल बी प्लेस ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ 9। ये था आपका एक तो ट्री क्रिएट करो, सेकंड ट्री में न्यू नोड ऐड करो, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड है उनको डिलीट करो। लेकिन डिलीट करते करते हम लोग को क्या करना है, कंसिडर करनी है केस कि वो लीफ नोड है क्या, ऐसा नोड है क्या जिसको चाइल्ड एक ही है, और ऐसा नोड है क्या जिसको 2 टाइप के चाइल्ड हैं। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री, मतलब बाइनरी ट्री को हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं। तो उसके 2 तरीके हैं, कौन से तरीके हैं वो, तो आपका सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन
और लिंक रिप्रेजेंटेशन। सीक्वेंशियल मतलब क्या कि इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ ट्री इन अ सिंगल वन डायमेंशन एरे, ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कैसे? एक ही एरे बनेगा जो वन डायमेंशनल रहेगा। द नोड्स आर नंबर सिक्वेंशियली, मतलब जो नोड है ना उसको सिक्वेंशियल नंबर में हम लोग नंबरिंग करेंगे। सिक्वेंशियल मतलब क्या है? 0 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा कुछ तो सीक्वेंस रहेगा। लेकिन कैसे? टॉप से स्टार्ट करना है और लेफ़्ट टू राइट जाना है, बराबर है? मतलब रूट, देन उसका लेफ़्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, देन अगेन लेफ़्ट वाले का लेफ़्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, ऐसे करके एक एक लेवल नीचे आना है हम लोग को। तो ये क्या हो गया? सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री। उसका यहाँ पे क्या है? सिंस बाइनरी ट्री विद द टोटल डी लेवल, मतलब कितनी लेवल है? डी लेवल। तो उसमें मैक्सिमम क्या रहेंगे? 2⁻D-1 नोड रहेंगे। वी कैन यूज़ एरे ऑफ 2⁻D-1 किसके लिए? टू रिप्रेजेंट अ बाइनरी ट्री। ये देखो, अभी देखो क्या है सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम लोग एरे यूज़ करते हैं। अभी आपको तो एरे अच्छे से आता होगा। क्या है कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप विथ अ फिक्स साइज। क्या एरे? एक ऐसा डेटा टाइप है जो कलेक्शन रहता है और उसके साइज फिक्स रहती है, जो वेरी नहीं हो सकते, इसलिए उसको स्टैटिक बोलते हैं। लेकिन इन एडिशन क्या है कि उसमें एलिमेंट कैसे रहते हैं? सिमिलर टाइप के रहते हैं। मतलब इंटीजर में आपको इंटीजर ही ऐड करना है, फ्लोट में आपको फ्लोट ही ऐड करना है। सो देखो क्या बोला था कि यहाँ पे नोड कितने हैं वो देख लो पहले। 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 नोड है। 7 कैसे है? स्टार्टिंग मैंने 0 से किया है, इसीलिए एरे बनता है तो एरे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा और 6 वैल्यू तक देना है मुझे। सो सबसे पहले रूट को स्टार्ट करो। 0 नंबर पे कौन है? ए। सो 0 नंबर की लोकेशन पे क्या लिख दिया हम लोग ने? बाइनरी ट्री के एरे नाम, बाइनरी ट्री नाम का एरे, उसमें ए लिख दिया। फिर आओ नेक्स्ट लेवल पे और स्टार्ट करो लेफ्ट से, दैट इज बी एट 1। सो 1 की जगह पे क्या लिख दिया? बी। देन 2 कहाँ पे है? सी। मतलब लेवल बाय लेवल आ रहे हैं हम लोग, ऊपर से नीचे 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 आ रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल पे आओ, टी, ई है, एफ है और जी है। उनका नंबरिंग क्या आएगा? 3 4 5 एंड 6। ओके। सो 3 नंबर पे लिखा डी, 4 नंबर पे लिखा ई, 5 नंबर पे है एफ और 6 नंबर पे है जी। ये हो गया आपका एरे रिप्रेजेंटेशन या फिर सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री। बट कंसिडर करो कि 4 नंबर पे ई है ही नहीं, दैट इज़ बी को राइट हैंड चाइल्ड है ही नहीं। तो फिर भी हम लोग को क्या करना पड़ता है? यहाँ पे 4 नंबर लोकेशन लिखनी ही रहती है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। सो कैसे रहता है आपका? ए बी सी डी, ई की जगह पे 0, मतलब कुछ नहीं लिखना है हम लोग को, एफ एन जी। तो ऐसा करने गए तो 6 के पीछे एक स्पेस वेस्ट होती है। आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है कि एवरी टाइम ईच नोड विल नॉट हैव लेफ्ट और राइट चाइल्ड। सो एम्प्टी स्पेसेस का भी प्रॉब्लम आ जाता है, ट्रैवर्सिंग डिफ़िकल्ट रहता है। सो ये ही डिसएडवांटेज है किसके? सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। इसी को ओवरकम करना है तो हम लोग लिंक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे। बाद में इसमें और एक डिसएडवांटेज क्या है? अगर इफ़ द ट्री इज नॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, मेनी एरे पोजिशन विल बी अनयूटिलाइज एंड नोट कैनॉट बी इंसर्टेड और डिलीटेड। ये डायनामिक नहीं है, ऐड रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एरे इम्प्लीमेंटेशन है।
So better we use link representation comparing to some points of a sequential representation. तो अभी हम लोग ने क्या क्या देखा कि नॉर्मल ट्री बाइनरी सर्च ट्री, उसमें डेटा ऐड करो, रिमूव करो, रिमूव करने के टाइम पे वो लीफ नोड है क्या, उसको एक चाइल्ड है क्या, दो चाइल्ड है क्या, वो होने के बाद रिप्रेजेंटेशन में सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन जो एरे की हेल्प लेता है, और जो इसमें डिसएडवांटेज है उसे ओवरकम करने के लिए अपने पास है लिंक रिप्रेजेंटेशन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो लिंक लिस्ट नाम का डेटा स्ट्रक्चर रहता है, अपना सिलेबस में भी वो पेंडिंग है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बुक लेके पढ़ना चालू करो, डाउट रहेगा बहुत सारे मीडिया में रिपीट नहीं करने वाला हूँ, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।